नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे भारत के 5 प्राचीन विश्वविद्यालय के बारे में। लेकिन इससे पहले अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें और इस वीडियो का लाइक टारगेट 500 लाइक है तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले नंबर पर है तक्षशिला विश्वविद्यालय। भारत के इस सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय का नाम आज भी पूरा विश्व जानता है। इतिहास में बताया गया है कि तक्षशिला विश्वविद्यालय का निर्माण लगभग 27,000 वर्ष पहले किया गया था। आज यह विश्वविद्यालय पाकिस्तान में है, लेकिन भारत के बंटवारे से पहले यह भारत के सबसे पुराने विश्वविद्यालयों में से एक था। इस विद्यालय में विश्व के अलग अलग कोने से छात्र पढ़ने के लिए आते थे। यहाँ पर छात्रों को आयुर्वेद, नीति शास्त्र जैसे कई विषय पढ़ाए जाते थे। यह भी कहा जाता है कि यहाँ कई देशों के राजकुमार भी पढ़ने आते थे। अपने समय में यह विश्व शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। इसकी प्राचीन दीवारें आज भी मौजूद है। दूसरे नंबर पर है नालंदा विश्वविद्यालय। भारत के बिहार राज्य में स्थित नालंदा को तक्षशिला के बाद सबसे प्राचीन और सबसे बड़े विश्वविद्यालय के तौर पर जाना जाता है। इस विश्वविद्यालय का निर्माण 450 से 470 ईस्वी के दौरान उस समय के गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त ने किया था। इस विश्वविद्यालय में उस समय के केवल भारत के ही नहीं बल्कि चीन, जापान, तिब्बत, कोरिया, इंडोनेशिया और तुर्की जैसे कई बड़े देशों से छात्र छात्राएं पढ़ने के लिए आते थे। इस विश्वविद्यालय के बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि उस समय इस विश्वविद्यालय में कम से कम 300 से अधिक क्लासरूम थे, जहां पर करीब 10,000 छात्र एक साथ पढ़ते थे। यहाँ के टीचर्स व छात्राओं के लिए 9 मंजिल की एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी भी थी। यहाँ पर दाखिला लेना बहुत मुश्किल माना जाता था। दाखिले के लिए छात्रों को प्रवेश परीक्षा पास करना जरूरी था। तीसरे नंबर पर है वल्लभी विश्वविद्यालय। वल्लभी विश्वविद्यालय गुजरात में स्थित है। इतिहास की कई किताबों में इसका जिक्र किया गया है कि इस विश्वविद्यालय का निर्माण लगभग 470 ईस्वी के आसपास हुआ था। पढ़ाई के मामले में नालंदा, तक्षशिला और विक्रमशिला के बराबर ही इसे उस समय माना जाता था। इतिहासकारों के अनुसार यह विश्वविद्यालय अपने समय में बौद्ध धर्म के शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। इस विश्वविद्यालय के बारे में यह भी कहा जाता है कि उस समय इसकी इमारत बेहतरीन कला का उदाहरण थी, जो धीरे धीरे नष्ट होती चली गई। यहाँ आज भी सैलानी घूमने के लिए आते हैं। चौथे नंबर पर है पुष्पगिरी विश्वविद्यालय। उड़ीसा राज्य में स्थित पुष्पगिरी विश्वविद्यालय भारत के सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालयों में से एक है। इसका निर्माण लगभग 3री शताब्दी के आसपास किया गया था। उस समय यह विश्वविद्यालय उड़ीसा की पहाड़ियों के बीचों बीच बनाया गया था। इसके निर्माण के बारे में कहा जाता है कि इसे सम्राट अशोक ने बनवाया था। इस विश्वविद्यालय के बारे में यह भी कहा जाता है कि लगभग 700 से 800 सालों तक भारत में शिक्षा का यह प्रमुख केंद्र था। यहाँ पर विश्व के कई देशों के छात्र शिक्षा ग्रहण करते थे। और अंत में 5वें नंबर पर है विक्रमशिला विश्वविद्यालय। तक्षशिला और नालंदा के बाद अगर भारत में किसी प्राचीन विश्वविद्यालय का नाम आता है तो वह विक्रमशिला विश्वविद्यालय है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय भी बिहार राज्य के भागलपुर जिले में है। इस विश्वविद्यालय को पाल वंश के राजा धर्मपाल ने बनवाया था। इस विश्वविद्यालय में अन्य विद्यालयों की तरह भारत के साथ साथ विदेश से भी विद्यार्थी पढ़ने के लिए आते थे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का ढांचा आज भी मौजूद है। यह बिहार राज्य का एक प्रमुख पर्यटन स्थल भी है, जहाँ दूर दूर से सैलानी घूमने के लिए आते हैं।